अगर आपका मटन खाने को जी चाहता है और आप इसे घर में बनाते हैं तो इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती और उसकी वजह से आप इसे खाना पसंद नहीं करते। तो इस रेसिपी को बनाना हरगिज़ ना भूलिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 केजी गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, फिर इसे कढ़ाई में डाला। साथ ही मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली कट करके डाल दिया, टमाटर बड़ी और हरी मिर्च को कट करके डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के डाला। साथ ही मैं इसमें साबुत लहसुन के जवे डाल दिए 10 से 12। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। नमक 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो कोशिश करें जब आप इस तरह की गोश्त की हंडिया वगैरह बनाएं तो इसका जो रियल टेस्ट है ना, उसी में इसको बनाने की कोशिश करें। ज़्यादा जो है ना वो मसाला जात यूज़ ना करें। इसका जो रियल टेस्ट है वो ही खाने का मज़ा आता है। तो हाँ, 1 केजी जो था मेरे पास गोश्त था, तो उसमें मैंने 3 कप मीडियम साइज़ के पानी के डाल दिए। अब फ्लेम को ऑन कर दिया। एक दफ़ा स्पून से मैंने इसे खूब अच्छे से मिक्स कर दिया। तो पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे इसे पकने देंगे। तो माशाल्लाह से इसे पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए। अब फ्लेम को कम कर देंगे और तकरीबन 30 से 25 मिनट के लिए इसे लिड लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे। उसी दौरान जो हमारा मटन है वो खूब अच्छे से गल जाएगा। बीच बीच में से 1 से 2 बार मैं इसे हिला के चेक करती रहूँगी। तो माशाल्लाह से इसे पकते हुए तकरीबन 25 से 28 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से जो है ना वो हमारा गोश्त उसी पानी में बिना प्रेशर के गल चुका है और इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और स्मेल वगैरह बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो चुकी है। गोश्त जो है वो इतना नरम और स्मूथ सा हमारा गल चुका है कि ऐसे बोटी को तोड़ने से फटाफट से जो है ना वो बोटी हमारी टूट जाती है। ये नहीं कि बिल्कुल सख्त है और बिल्कुल ही गला हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से इतना सा ये अच्छा हमारा गोश्त है वो नरम सा गल चुका है। अब इसमें थोड़ा सा जो है इसी स्टेज पे मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। थोड़ा सा ही इसमें ऑयल या घी ऐड करें, ज़्यादा नहीं। अब इसे मीडियम फ्लेम पे खूब अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे और मज़ीद इसमें कोई मसाला जात नहीं शामिल करेंगे। जब अच्छे से हमारा गोश्त भून लिया, फिर इसमें मैंने 4 टेबलस्पून जो है ना वो फ्रेश क्रीम के डाल दिए। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे बनाएं और रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत मज़े का बनता है। जो बच्चे घर में गोश्त वगैरह नहीं खाते, इस तरह से आप इन्हें बनाकर खिलाएं। इंशाल्लाह ताला वो खाएंगे भी और उन्हें बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। लास्ट में मैंने इसके ऊपर डाला पिसा हुआ गरम मसाला और सब्ज़ धनिया। तो माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितना ये मज़े का बना है और कितना ये खुशबूदार, और मसाला इसका चेक करें बिल्कुल यकजान हुआ है बोटियों के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।